आज हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 8। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 7 तक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए y इज इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई टू माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाई टू। अब देखिए यहाँ पे तो आपको पता है डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये सेंटेंस तो हम बार बार लिखते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इधर में क्या होगा d अपॉन डी एक्स कॉट ऑफ लॉग x बाई टू माइनस d बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉट x बाई टू। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले कॉट का करेंगे फिर अंदर वाले का, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन हुआ ना, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक का स्क्वायर, अंदर वाला सेम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव लॉग एक्स बाई टू का। इधर में गाइस देखिए पहले लॉग का करेंगे तो 1 बाई एफ एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, पहले लॉग का फिर अंदर वाले का। तो अब देखिए इसको यहाँ पे सेम रहने दिए 1 बाई टू बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट बाहर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स है। यहाँ पे देखिए ये 2 चला जाएगा ऊपर में, यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बाई टू, तो 1 बाई टू बाहर, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो बचा क्या निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, कॉसेक का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स। राइट है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 8। क्लियर है सबको अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। चलो गाइस अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9 है। y इज इक्वल टू ई के पावर में 2x है माइनस ई के पावर में माइनस 2x है डिवाइडेड बाई ई के पावर में 2x प्लस ई के पावर में माइनस ऑफ 2x। राइट ना, देखो भाई ये आपके पास सवाल है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई, इसको ऐसे कीजिए ई के पावर में 2x माइनस यहाँ पे 1 अपॉन ई के पावर में 2x डिवाइडेड बाई नीचे में ई के पावर में 2x प्लस 1 अपॉन ई के पावर में 2x। राइट है, अब देखो गाइस यहाँ पे y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा e के पावर में 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x है माइनस 1 अपॉन e के पावर में 2x है होल डिवाइडेड बाई सेम कंडीशन यहाँ पे नीचे में भी e के पावर में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना e के पावर में 2x। ये देखो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे 4x है, क्योंकि ये 2x यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा e के पावर में 4x माइनस 1 अपॉन e के पावर में 4x है प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो गाइस यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये बताइएगा y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इधर क्या होगा d अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे e के पावर में 4x माइनस 1 अपॉन e के पावर में 4x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब सबसे पहले डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल में नीचे वाले को क्या करते हैं बाहर, e के पावर में 4x प्लस 1 को बाहर किए d बाई डी एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e के पावर में 4x माइनस 1, बीच में माइनस है। अब क्या करेंगे जो अंदर है बाहर, बाहर है वो अंदर, e के पावर में 4x माइनस 1 बाहर, तो d बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव e के पावर में 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर e के पावर में 4x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। गाइस जरा बोर्ड पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए e के पावर में 4x प्लस 1 इंटू गाइस e के पावर में fx, e के पावर में fx क्या हो जाएगा e के पावर में fx इंटू फिर fx का यानी 4x का डेरिवेटिव 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। राइट ना, माइनस है ये वाला बाहर आने दीजिए e के पावर में 4x माइनस 1, फिर से e के पावर में 4x का e के पावर में 4x है, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर e के पावर में 4x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो गाइस ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा e के पावर में बोलो यहाँ पे e के पावर में 4x है इंटू 4, आगे में 4 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा e के पावर में 4x प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस e के पावर में 4x है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर e के पावर 4x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ये देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 e के पावर में कितना 4x अपॉन में कितना e के पावर में 4x प्लस 1 ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबको? राइट।
चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10, y इज इक्वल टू, देखो गाइस, e के पावर में रूट एक्स माइनस 1 अपॉन e के पावर में रूट एक्स प्लस कितना है 1, राइट है। यहाँ पे भी आप सिंपल इसको डिवीजन रूल से करिए ना, बैठिए नहीं आप लोग, यहाँ पे सिंपल इसको डिवीजन रूल से कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो गाइस यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट e के पावर में कितना हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपॉन e के पावर में रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए, डिवीजन रूल अप्लाई कर दीजिए। तो e के पावर में रूट एक्स प्लस 1 बाहर इंटू, बोलो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव e के पावर में रूट एक्स माइनस 1, बीच में माइनस है। अब देखिए जो अंदर है बाहर, बाहर है वो अंदर, तो e के पावर में रूट एक्स माइनस 1 बाहर इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव बाहर वाले का, तो e के पावर में रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, e के पावर में रूट एक्स प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट ना। अब देखो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर में कितना रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पे जरा समझिएगा, इस सबसे पहले e के पावर में रूट एक्स का, तो e के पावर में रूट एक्स का डेरिवेटिव, e के पावर में रूट एक्स, फिर रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, क्योंकि e के पावर में fx माइनस 1, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस है। देखो गाइस e के पावर में कितना रूट एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू, देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, e के पावर में रूट एक्स का, e के पावर में रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स है। आप लोग बढ़िया से नोट करते जाइएगा, आराम से एकदम धीरे धीरे, एक एक स्टेप समझ समझ के, ओके। e के पावर में रूट एक्स का होल स्क्वायर, जहां पे दिक्कत होगा पूछिएगा, एक एक स्टेप समझना है आपको अच्छे तरह से, कहीं पे डाउट्स है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, राइट ना। तो देखिए ये वाला पैरामीटर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर में रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स है। गाइस यहाँ पे कॉमन निकाल लिए तो बचा कितना, e के पावर में रूट एक्स है प्लस 1, यहाँ पे देखिए माइनस e के पावर में रूट एक्स है प्लस 1, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई नीचे में e के पावर में रूट एक्स प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसल। अब देखो गाइस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर में रूट एक्स अपॉन कितना 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e के पावर में रूट एक्स प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बताइए ना, e के पावर में रूट एक्स डिवाइडेड बाई कितना रूट एक्स इंटू e के पावर में रूट एक्स प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर, ओके। चलिए सवाल नंबर 11, y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट, बोर्ड पे ध्यान देना गाइस, लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स tan क्यूब एक्स इंटू साइन के पावर में 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल पावर कितना है 7। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से कीजिएगा, राइट ना। तो ये वाले सवाल है सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। चलिए अब देखिए ये सवाल नंबर 11 क्या बोलना चाहता है, आराम से देखते जाइएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। गाइस देखो बोर्ड पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इसको ऐसे नहीं कीजिए, पहले एक काम कीजिए, पहले लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, इसको मान लीजिए w, बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन इंटू डब्ल्यू, आपको पता है ना क्या होता है लॉग m, तो ये हो जाएगा tan x का होल क्यूब प्लस लॉग n करने का मतलब साइन x रेज टू द पावर 4 प्लस लॉग w x स्क्वायर प्लस 7 होल पावर 7। क्या बात है,
तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने क्या किया, तो log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू, log m प्लस log n प्लस log w। अगर आपको log का प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू क्या होता है, log m प्लस, बोलो भाई, log m प्लस log n प्लस log w, राइट ना, राइट। उसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, ये क्या होता है, n log m, चलेगा ना। अब देखिए तो log m रेज टू दी पावर n बाहर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 log ऑफ क्या हो जाएगा, tan x प्लस यहाँ पे 4 log ऑफ कितना हो जाएगा, sin x प्लस 7 log ऑफ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। सुनिए, अब यहाँ पे लिखे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ये देखेगा 3d अपॉन डी एक्स, बोलो गाइस, log ऑफ कितना हो जाएगा, tan x प्लस यहाँ पे 4d बाई डी एक्स, log ऑफ कितना हो जाएगा, sin x प्लस 7 d बाई डी एक्स, लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट ना। चलिए अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आराम से। यहाँ पे देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू पहले किसका, लॉग का, फिर किसका, tan का। तो लॉग का डेरिवेटिव कितना, 1 बाई कितना हो जाएगा, tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव बोलो ना, sec स्क्वायर x, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि log का डेरिवेटिव 1 बाई tan, क्योंकि 1 बाई एक्स, अरे log fx 1 बाई fx इंटू डी बाई डी एक्स, fx में डायरेक्ट कर दिया हूँ, प्लस यहाँ पे 4 इंटू पहले किसका, log का, फिर किसका, sin का। तो log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई sin x इंटू sin का डेरिवेटिव cos x प्लस 7, यहाँ पे पहले किसका, log का, तो log का कितना, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का कितना हो जाएगा, 2x। अब गाइस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस यहाँ पे cos बाई साइन क्या होता है, cot, तो 4 cot x प्लस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14x अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबको, राइट। चलिए अब सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ, देखो गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। देखिए ये सवाल को आप 2-3 तरह मेथड से कर सकते हैं, बरोबर है। एक तो आप रेशनलाइजेशन करके कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिगो का फार्मूला यूज करके करिएगा, बहुत ही आसानी से आएगा। तो पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रिगो का जो फार्मूला यूज कीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है गाइस, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। यूज कर लीजिए, बड़ा आसानी से ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ, बोल गए 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू कितना, 3x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये बताओ 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 3x बाई 2। अब ये 2 कट जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देना यहाँ पे। तो ये देखो y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ कॉस, सॉरी साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर कितना, 3x बाई 2, बराबर है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, बोलो ना, लॉग ऑफ tan ऑफ कितना, 3x बाई 2, यही ना, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो बाहर आएगा कितना, tan 3x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इधर क्या होगा, d बाई डी एक्स लॉग ऑफ, बोलो गाइस, tan ऑफ कितना हो जाएगा, 3x बाई 2, तो पहले डेरिवेटिव किसका, log का, फिर tan का, फिर 3x बाई 2 का, सिंपल। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो गाइस, log का डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स है,
तो tan ऑफ कितना हो जाएगा 3x/2 इंटू किसका करेंगे d/dx ऑफ tan ऑफ, बोलो यहाँ पे tan ऑफ 3x/2 का, राइट ना। तो यहाँ पे देखो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बोलो ना tan ऑफ 3x/2 इंटू बोलो गाइस tan का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर बोलो 3x/2 इंटू 3x/2 का कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू tan को क्या लिखोगे साइन बाई कॉस, तो कॉस कहाँ जाएगा ऊपर में, तो ये बताओ यहाँ पे कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 3x/2 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो जाएगा साइन ऑफ कितना हो जाएगा 3x/2 इंटू अब बोलो सेक को क्या लिखोगे 1/cos, तो 1 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, बोलो गाइज 3x/2 इंटू यहाँ पे 3/2 रहने दो 3/2, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो ये बताओ dy/dx इज इक्वल टू ऊपर में 3 नीचे में कितना हो जाएगा 2 साइन, बोलो यहाँ पे 3x/2 इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ, बोलो यहाँ पे 3x/2, राइट ना। अब ये बताओ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू कितना है 3x/2, क्योंकि देखो ना 2 साइन इसको पकड़ लो थीटा, तो ये भी थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये 3 कैंसल, तो ये बताओ dy/dx इज इक्वल टू कितना 3 अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ऑफ 3x और 1/साइन क्या होता है cos है, तो dy/dx इज इक्वल टू 3 cos से कितना हो जाएगा 3x है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब आएंगे सवाल नंबर 13 पे। y इज इक्वल टू लॉग log 1 प्लस cos 5x/2 1 प्लस cos 5x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 5x/2, राइट। चलो ये सवाल देखेंगे अभी। चलो गाइस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ट्रिगो का फार्मूला यूज कर लो, तो y इज इक्वल टू ये बताओ log, देखो यहाँ पे log स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो यहाँ पे 1 प्लस इसको पकड़ो ना थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो 5x/2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5x कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो 5x कितना हो जाएगा 4, ये 2 कट जाएगा गाइस, तो बोले यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x/4 स्क्वायर रूट कैंसर, तो ये बताओ यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू ये बताओ यहाँ पे लॉग ऑफ कितना हो जाएगा कॉट ऑफ कितना हो जाएगा 5x/4, तो पिछले सवाल जैसा थी तो हो गया। देखिए ना पीछे वाले सवाल में क्या था लॉग था tan था 3x/2 था, यहाँ पे लॉग है कॉट है 5x/4 है, तो पहले लॉग का करेंगे फिर कॉट का करेंगे फिर 5x/4 का करेंगे, कंपोजिट फंक्शन पहले यहाँ पे y लिखे, तो पहले लॉग का फिर कॉट का फिर 5x/4 का, पहले लॉग का फिर कॉट का फिर 5x/4 का, पिछले सवाल जैसा आप कर सकते हैं। ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, चलेगा।